अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम 9th क्लास का सेकंड लेसन 1.2 द फन दे हैड का वर्कशॉप देखने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बगौर देखेंगे और अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। Now this is the workshop of your lesson. The first question is use the proper punctuation mark. यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास एक्सेट्रा। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ से मिला। नाउ हियर यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज द WH क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट डबल इन्वर्टेड कॉमास ऑल्सो। द सेकेंड वन इज what's it about? Again, this is also a WH question. You have to put question mark and a double inverted commas. Number 3, they had a teacher. Now here this is a sentence, so you have to put full stop and a double inverted commas. How could a man be a teacher? Now again this is the WH question. You have to put question mark and double inverted commas. Next, sure if they were the same age. Now here after sure you have to put comma and at the end you have to put full stop. Now the second question is the following sentences have an unusual meaning in the context of the story. Write what these sentences would mean today and what they mean in context of the story. तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके मीनिंग लेसन में क्या है और अभी क्या है, ये आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तभी मीनिंग जो है आजकल में इसका मीनिंग क्या है, शी हैड बीन होपिंग दे वुड ऑफिशियली डिसमिस द टीचर फ्रॉम हिज जॉब फॉर एवर, कि वो जो है मशीन टीचर को हमेशा के लिए उसकी जॉब से क्या कर दे, डिसमिस कर दे। ये आज का मीनिंग है, राइट। एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में इसका मीनिंग क्या है, शी हैड बीन होपिंग दे वुड रिमूव द टीचर फ्रॉम द स्क्रीन परमानेंटली, कि वो जो है मशीन टीचर या जो मैकेनिकल टीचर था उसको जो है उसकी जो स्क्रीन को है परमानेंटली क्या कर दे, रिमूव कर दे। The second sentence is they had taken Tommy's teacher away for nearly a month. Meaning of the today क्या है, they had suspended Tommy's teacher for nearly 1 month. टॉमी के टीचर को उन्होंने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। और स्टोरी में क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में मीनिंग क्या है, दे हैड स्टॉप्ड स्क्रीनिंग टॉमीज टीचर फॉर नियरली अ मंथ, के 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर की जो स्क्रीन है उन्होंने स्टॉप कर दिए थे। तो इस तरह से जो है मीनिंग ऑफ द टुडे और मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिखना है। नंबर 3 है इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मीनिंग ऑफ टुडे है it wasn't the teacher who regularly did the teaching work in school, it was the some person who taught the student, right। ये कोई ह्यूमन बीइंग था जो टीचर बनकर जो है स्टूडेंट को सिखा रहा था। और जो है मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी क्या है, इट वॉज द मैकेनिकल टीचर हु टॉट द स्टूडेंट रेगुलरली, राइट। उनको मशीन टीचर पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मीनिंग ऑफ टुडे क्या है, टुडेज कॉन्टेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, राइट। आज की कॉन्टेक्स्ट में इसका जो है कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है, दे हैड अ मैकेनिकल टीचर एंड दे डिडंट एक्सपेक्ट अ मैन इन द प्लेस ऑफ मैकेनिकल टीचर, राइट। उनके पास एक मैकेनिकल टीचर था और उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक आदमी भी जो है टीचर हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. Meaning of today क्या है, the teacher has to deal with the students according to the need of whole class and use a suitable method for teaching. But
मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी क्या है? द मैकेनिकल टीचर हैज़ टू बी रिपेयर्ड एंड मेक सुटेबल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, राइट। यानी हर एक स्टूडेंट के हिसाब से जो है इसका माइंड सेट होना चाहिए, मशीन सेट होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड, राइट। जहाँ यहाँ पे आपको बुक ये एक वर्ड दिया गया है और एटलीस्ट आपको 10 वर्ड्स लिखना है इस बुक से रिलेटेड। तो बुक में हम क्या क्या देखते हैं बच्चों, बुक में हमें क्या क्या पता चलता है? तो स्टूडेंट, पेजेस, नॉवेल, स्कूल, नोट्स, इंफॉर्मेशन, लेसन, स्टॉल, देन ऑथर, teacher, poetry, reorder, right? So this is the word related to the book. अब स्कूल से रिलेटेड क्या वर्ड आएंगे बच्चों? स्कूल से रिलेटेड 10 वर्ड्स लिखने हैं आपको। यस, लाइब्रेरी, टीचर्स, स्टडी, नोट्स, एजुकेशन, बुक्स, एक्टिविटी, होमवर्क, प्रिंसिपल, क्लासेस, ग्राउंड, फ्रेंड्स, राइट। आप आपके भी अल्फाज यहाँ पर लिख सकते हो। देन फैमिली, यस फैमिली, फैमिली में क्या क्या होता है? सन, लव, होम, स्मॉल, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, बाउंडिंग, अंकल, आंटी, पेरेंट्स, प्राइड, joint, right? The next question is discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher. Present your argument in the form of chart, right? यहाँ पर जो है आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन टीचर और मैकेनिकल टीचर लिखना है कि आपको कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद, मतलब ह्यूमन टीचर के क्या फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस लगते हैं और मैकेनिकल टीचर के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लगते हैं, राइट। तो ह्यूमन टीचर क्या क्या हो सकता है? इंटरैक्टिव, राइट, हम इससे बात कर सकते हैं ह्यूमन टीचर से। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम, राइट। ह्यूमन टीचर हर जगह हर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? सपोर्टिव एंड हेल्पफुल, राइट। ह्यूमन टीचर बहुत ही सपोर्ट करने वाले और हेल्प करने वाले होते हैं। बट उसका सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? टेक्स टाइम टू एक्सेस स्टूडेंट्स पोटेंशियल, राइट। स्टूडेंट को समझने के लिए, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को समझने के लिए टाइम लग सकता है। देन ह्यूमन टीचर का थर्ड एडवांटेज क्या है? अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स माइंड, राइट। वो स्टूडेंट्स के जो है दिमाग को समझ सकते हैं, जहन को समझ सकते हैं। बट डिसएडवांटेज भी है कि लिमिटेड नॉलेज, ह्यूमन टीचर के पास जो है लिमिटेड नॉलेज होगा। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज इनोवेटिव, राइट। इनोवेशन, नए नए तरीके से जो है ह्यूमन टीचर जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट बी एडजस्ट टू एनी लेवल विदाउट ट्रेनिंग। यस, विदाउट ट्रेनिंग जो है कोई भी लेवल को जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर मैकेनिकल टीचर के क्या एडवांटेजेस है बच्चों? फुल ऑफ नॉलेज, राइट, बहुत सारा नॉलेज है, ईजीली अवेलेबल एट एनी टाइम, हर वक्त जो है अवेलेबल हो सकते हैं। क्विक एंड रिस्पॉन्सिव, राइट, क्योंकि वो मशीन है इसलिए फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एंड कैन बी एडजस्ट टू एनी लेवल, और उसे कोई भी लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है मैकेनिकल टीचर के कि वो बोरिंग है, राइट, नॉन इंटरेक्टिव है, उनसे हम बात नहीं कर सकते। एंड कैन हैव अ मैकेनिकल इशू, राइट, बार बार जो है मशीन है कभी भी ख़राब हो सकती है। और लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? नो ह्यूमन फीलिंग, राइट, बिल्कुल इनको ह्यूमन फीलिंग है क्या? कोई फीलिंग्स होती है क्या मशीन में? नहीं। और नॉट सपोर्टिव, और ये सपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। इमोशन समझ नहीं सकते तो सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग यूजिंग कंप्लीट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म, राइट। यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, वो शॉर्ट फॉर्म को आपको फुल फॉर्म जो है पूरा पूरा लिखना है और सेंटेंस को री राइट करना है, दोबारा से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर थ्रू, यहाँ पे यू आर का शॉर्ट फॉर्म दिया है तो आपको फुल कर कर लिखना है उसे, व्हेन यू आर थ्रू। नेक्स्ट है एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, यहाँ पे क्या है? इट इज़, राइट, इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इट के बाद देख रहे हैं आप एपोस्ट्रॉफी देकर एस दिया गया है, तो उसको पूरा कर कर लिखना है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर,
ओके, दोबारा से आपको लिखना है सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है आई वुडंट थ्रो इट अवे, राइट। वुडंट, उसका फुल फॉर्म क्या है? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। एंड नेक्स्ट इज शी हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स। शी हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, राइट। हैडंट का जो है यहाँ पे आपको हैड नॉट लिखना है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द वर्ब्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट। यहाँ पे आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है और वो कौन से टेंस में है वो राइट वाला जो है आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जी इवन रोट अबाउट इट। यस, रोट ये वर्ब है और कौन से फॉर्म में है बच्चों? पास्ट टेंस में है, तो उसको अंडरलाइन कर देना है, हाईलाइट करना है। टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक, यहाँ पर फाउंड ये वर्ब है और अगेन ये पास्ट टेंस में ही है बच्चों, इसको हाईलाइट करना है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, राइट। यहाँ पर नोज ये वर्ब है और ये कौन से फॉर्म में है बच्चों? यस, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, राइट। तो इसको आपको हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, यस, वॉज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो ये सिंगुलर है बच्चों, राइट। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यहाँ पर इज़ ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है और अगेन वो सिंगुलर फॉर्म में ही है, राइट। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इज़। एंड द टीचर्स वर पीपल, राइट। यहाँ पर वर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये टीचर्स के लिए यानी एक से ज़्यादा के लिए यानी प्लूरल जो है इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये जो है अपने नोटबुक में जो है लिख लेना है इन अ गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।